ठीक। अगर कोई पूछे कि टॉपर कैसे बना जाता है, अगर कोई पूछे कि ओलंपियाड में टॉपर किस तरीके का बना जाता है, तो आप एक जगह का पता बता दीजिए। यूएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल झुमिला में, नेवादा है, ये झुमिला है, और यहाँ के टीचर से बातचीत हो रही थी। आज उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से टॉपर बना जाता है, किस तरीके की उनकी मेहनत होती है पूरा। सर आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के डायरेक्टर सर हैं। सबसे पहले सर न्यूज़ दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज पहले नाम बता दीजिए और उसके बाद ये बताइए कि कैसा फील होता है जब आपके यहाँ के बच्चे टॉपर निकलते हैं। तो सर्वप्रथम नाम बताने से पहले आपको और आपके चैनल को और आपके कैमरामैन को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने समय दिया। थैंक यू। मेहनत है आपकी। नाम दिलीप मिश्रा है मेरा। और आपने पूछा विद्यालय के बारे में, तो मैं विद्यालय अपने पिताजी और बाबा के नाम से चलाता हूँ। अच्छा। स्वर्गीय उदय भान मेरे बाबा जी हैं और स्वर्गीय सत्तुघन मिश्रा मेरे पिताजी हैं। अच्छा। तो ये संस्था मेरी है स्वर्गीय उदय भान सत्तुघन मिश्र सेवा संस्थान द्वारा संचालित यूएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल नेवादा झुमिला गोरखपुर, ये पूरा एड्रेस है। अच्छा। रही बात आपने पूछा कि टॉपर्स की, तो आपको बताऊं कि कोई प्राउड नहीं है मेरे अंदर कहने में कि, और ना कोई गुरेज है कि यहाँ से बड़हलगंज के बीच में अगर मेरे विद्यालय का कोई लड़का अगर गया होगा तो मेरे यहाँ तो टॉपर था ही, वहाँ भी टॉपर ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और कोई पता भी कर सकता है। और टॉपर्स की बात है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, आदरणीय सत्येंद्र यादव जी। मेरे पीछे मेरी पूरी फौज बैठी है शिक्षकों की जो अथाह मेहनत करते हैं। दिव्यांग बाबू मैं बताऊं कि मेरे पास कुछ है नहीं और मेरे पास सब कुछ मेरे बच्चे हैं और मेरे शिक्षक हैं, और इन्हीं से अगर मैं कहूं कि मेरी रोजी रोटी चलती है तो कोई गलत नहीं है। मेरे पास 16 टीम है मेरी और बहुत मेहनत लोग करते हैं। कब ये विद्यालय का स्थापना हुआ? हाँ, उस पर भी आते हैं। 2014 में मैंने ये नींव डाली थी किराए पे। उसके बाद 2018 में मैं यहाँ पे ज़मीन लेकर के बनवाया। इस गांव का, नेवादा का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि मुझे ज़मीन मिली और मैं यहाँ पे एक ऐसा विद्यालय खड़ा कर पाया। लेकिन अभी खड़ा कर पाया उसको मैं कुछ, जैसे आज के टाइम में जो स्थिति है स्कूलों की, तो अगर शुद्ध रूप से देसी रूप में कहूँ तो एक भौकाल शब्द है, उस पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। क्योंकि आजकल गार्जियन क्या देख रहा है कि एजुकेशन पे कम ध्यान दे रहा है और भौकाल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। मैं बहुत यथार्थ बात कर रहा हूँ आपसे। तो उसमें क्या है कि गार्जियन ये देखता है कि कैसी पढ़ाई हो रही या नहीं हो रही है, लेकिन अगर बस वहाँ पर बड़ी बिल्डिंग है शीशे वाली, तो दिव्यांग बाबू उसमें गार्जियन पैसा देने के लिए तैयार है। वो आप कितना ही मांगेंगे ना देगा, लेकिन पढ़ाई अच्छी हाँ तब भी देगा। लेकिन हम लोग गधे की तरह मेहनत करने वाले लोग हैं, फिर भी हम लोग गांव में हैं। और मेरा ये बस स्रोत है, पैसा कमाना नहीं, विकास करना, बच्चों के अंदर विकास डेवलप हो। इसीलिए मैंने अलग से मैं 1 घंटे सेल्फ कोचिंग पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कास्ट। उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। मैं जब 3 बजे यहाँ से छूटता हूँ, घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, आता हूँ और उसके बाद 1 घंटे कोचिंग पढ़ाता हूँ। लेकिन यह भी एक है कि कभी कभार बिजी शेड्यूल रहता है तो नहीं भी पढ़ा पाता हूँ, लेकिन समय देना मतलब प्रयास करता हूँ समय देने का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके की जब आपने ये खबर डाली और ये चीज़ें बहुत जगह से बधाइयाँ भी मिल रही होंगी कि आपके यहाँ के बच्चे, तो उस समय आपकी फीलिंग क्या थी जब आपने ये खबर सुनी? सर मेरे एक शिक्षक हैं और मैं कभी शिक्षक माना नहीं, ये पूनम मैम बड़ी बहन की तरह हैं, बाकी छोटे हैं, अभिषेक जी हैं, उनके यहाँ उनके चाचा एक्सपायर किए थे। और आप देखिए मैं बताऊं कि वो उस समय उनके घर ब्रह्मभोज का समय था और वो जब रिजल्ट देखे तो मुझे तुरंत फ़ोन करते हैं। अच्छा। कि सर रिजल्ट आ गया और शिवानंद जिला टॉप कर गया। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि अरे मेरे यहाँ का बच्चा और जिला टॉप कर रहा है। तो मैं अपने आप में मतलब जैसे 56 इंच का सीना मेरा भी हो गया कि मेरे यहाँ का बच्चा, तो मैं 65 का हो गया। जी। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत प्रिंसिपल सर को बोला और मैंने कहा कि सर ये आपकी मेहनत है, और मैंने सबको बधाई दी। ग्रुप में मेरा एक ग्रुप है टीचर का, मैंने सबको बधाई दी, आपकी मेहनत है। क्योंकि देखिए
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इसलिए ये कहना ये है कि, और ये भी यथार्थ है कि नो डाउट कि मेरे टीचर जितने शिक्षक हैं शिक्षिकाएं हैं बहुत मेहनत करते हैं सर, उसमें नो डाउट। जो मैं डांट भी देता हूं और मैं पीछे पढ़ के पढ़वाता हूं। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे टीचरों को कुर्सी भी नहीं देता हूं मैं बैठने के लिए। लंच में आप बैठिए, आप जो भी चाय बिस्किट है लीजिए, लेकिन कभी कभार चाय भी नहीं नसीब करवा पाता हूँ, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन पानी जो भी, लेकिन कुर्सी नहीं, लेकिन बहुत मेहनत लोग करते हैं। यही परिणाम है कि आज वो शिवानंद जिला टॉप कर गया। मेरे यहाँ लगभग 8 बच्चे हैं, 53 बच्चों में फर्स्ट अटैम्प्ट में 53 बच्चे दिए थे एग्ज़ाम, उसमें बहुत अच्छा, जैसे 2 नंबर 3 नंबर से बच्चे रह गए। लेकिन आप बताऊँ कि मोमेंटम गोरखपुर का है, वहाँ पर इन लोगों का दूसरे अटैम्प्ट में एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें अब बहुत से बच्चे दिए होंगे, लेकिन पूरे ज़िले में 50 से अंदर मेरे बच्चे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत गौरव, बहुत मतलब आप सोचिए कि मेरा अंतिम जो रैंक है वो 42वां नंबर रैंक है। वो अगर आप सोचिए तो और भी बच्चे रहे होंगे ना। तो मैं अपने शिक्षकों को, और मैं थोड़ा अपनी भी पीठ थपथपाना चाहूँगा कि मैं भी थोड़ा मोड़ा मेहनत कर लेता हूँ इनके पीछे। अच्छा। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में आपका विद्यालय है, कितना चैलेंज रहता है यहाँ के पेरेंट्स से बात करना, बच्चों को सिखाना, वो इन्वायरमेंट देना? हाँ दिव्यांग बाबू, बिल्कुल ये सही बात है। यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत टाइट कंपटीशन। लेकिन आपको बताऊं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं उन गार्जियन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं उनसे कंपटीशन नहीं करता हूं, वो लोग मुझसे कंपटीशन करते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, मेरे बच्चे कैसे टॉप करते हैं। आज बताऊं कि मेरे यहाँ बच्चे, मैं बच्चों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए वादा करता हूं, लेकिन उनको टारगेट देता हूं कि आप 99, अगर आप 99 परसेंटाइल आते हैं तो ही आपको कुछ। तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं मेरे वहाँ। ऐसा नहीं है कि वो क्या नाम है, हम लोग एक ऐसे कुम्हार हैं कि जैसे गढ़ेंगे वैसे ही वो मिट्टी के गौरौंदे को गढ़ा जाएगा। जी वैसे ही होंगे बच्चे। तो ये हम लोगों के अंदर है। और जैसे बहुत मेहनत होती है, कोई किसी से हमारा कोई कंपटीशन, लेकिन लोग कंपटीशन मुझसे करते हैं। एक सवाल और भी आ जाता है कि जिस तरीके की पढ़ाई होती है, जिस तरीके इन्वायरमेंट होता है, और ख़ासकर आज बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो टीचर्स की कमी कई स्कूलों में मैंने देखी है कि टीचर्स मिल नहीं पाते, लेकिन आपके यहाँ पे इतने टीचर्स हैं, तो कैसे आप लोग टीचर से बातचीत करते हो? और ख़ासकर मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि बात जब हो रही थी तो कई लोगों ने कहा कि ये हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, क्या कहें? हाँ बिल्कुल। जैसे पहले आपने पूछा कि टीचर, और देखिए मैं कभी प्रबंधक हकीकत कहूँ तो बन नहीं पाया। मैं पढ़ाता था पहले, मेरा एक विद्यालय हमने जो पढ़ाया वो यशपाल सिंह यशवंत सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज सम्मे थान भीटी में है। यशपाल सिंह गुरु हैं, वो ही उन्हीं की ये है कि मैं इस लाइन में गया। मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए 2007 में। उसके बाद मेरे आगे पीछे मतलब भाई थे, सब लोग पढ़ते थे, लेकिन संघर्ष बहुत था। लेकिन आप बताऊं कि मैं लगभग 40 किलोमीटर साइकिल से कोचिंग पढ़ाता था। और उसके बाद मेरे दिमाग में आया, तो यहीं के मतलब गांव के ही एक हमारे पिताजी के मित्र हैं, मैंने उनसे बोला था, तो उन्होंने किराए पर रूम दिलवाया था। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। तो जैसे क्या नाम है, उनका नाम बालिस्टर पांडे है। तो उनको वो जैसे उनसे पिताजी के मेरे मित्र थे, तो उन्होंने रूम दिलवाया था, तो ऐसा शुरू हुआ। रही बात चैलेंज की, तो मैं भी पढ़ाता हूँ। देखिए 4 घंटे हम लोग, मेरी और प्रिंसिपल साहब की रहती है। चाहे कोई जैसे आ गया गार्जियन तो उनका सम्मान है, उनसे हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं पढ़ा लूँगा आपसे तब बात करूँ। मेरे टीचर जितने बैठे हैं पीछे, ये सब लोग अपने अपने टाइम से रहते हैं, तो अपना काम चलता है। और रही बात टीचर आने की जाने की, तो देखिए लगा रहता है, कोई ज़्यादा पैसा देता है। देखिए आजकल माहौल क्या है भाई, मैं जितना कमाता हूँ उतने में ही दे पाऊँगा, ज़्यादा कमाऊँगा तो ज़्यादा दूँगा, यही मेरा है। क्यों अलग है? एक सवाल आता है कि क्यों अलग है हर स्कूलों से? क्योंकि अलग की बात आप कह रहे हैं, तो अलग इसलिए जैसे अपने मुंह में मिट्ठू बनना, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन जो मेहनत है वो चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं कोई करता नहीं होगा, इसीलिए मैं अलग हूँ। जब सर से बातचीत हो रही थी, इसी क्रम में हमने सोचा कि क्यों ना सर से कहा जाए कि थोड़ा स्कूल का भी टूर करा दीजिए। तो हमने सोचा कि सर देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल आइए ना, बिल्कुल आइए। दिखाइए, सब कुछ मानक के हिसाब से है, लेकिन इसी धूप में मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। आप देखिए, ये
आप वैसे बहुत जगह जाते हैं, आप देखते होंगे कोई किसी तरह का मैं कोई भौकाल मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, और उस व्यवस्था के लिए बहुत पूंजी की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ के बच्चे जब ओलंपियाड ऐसे करते होंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सोचते होंगे कि अरे कोई आए जो एक देखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी इच्छा रहती है सब चीज़ की, आए देखे। और ये मेरा विद्यालय है। आप जैसे मान लीजिए, देखिए बड़े विद्यालय और छोटे विद्यालय मार, जैसे बड़े विद्यालय को वैसे छोटे विद्यालय मार खा जाते हैं जैसे वो ग्रोथ रुक जाती है। तो हमारा यही है, देख लीजिए सामने से बाहर से कुछ नहीं है, मतलब यही धरती जो है, ये जो छोटे छोटे बच्चे जिला टॉप कर रहे हैं या स्कूल टॉप कर रहे हैं या प्रदेश में भी, ये जो बच्चे आपको बताऊं ओलंपियाड में गए हैं, मुझे विश्वास नहीं था कि प्रदेश में 200वां रैंक भी, मतलब पूरे प्रदेश में और इंडिया में भी 200वां रैंक लाना मेरे लिए, अगर वो 500 भी लाते तब भी मेरे लिए वो 5 के बराबर है। वो एक बात मुझे कहनी है कि बच्चे टॉपर सिर्फ ऐसे नहीं होते कि बड़े संसाधन वहाँ पे हैं, चाहे कुछ भी है, पढ़ाई से होते हैं और शिक्षा जिस तरीके से दी जाती है उससे होते हैं। मेरे ये आदरणीय मेरे प्रिंसिपल सर हैं। आपको बताऊं कि मैं जितना मेहनत करता हूं, मुझसे 4 गुना मेहनत आप करते हैं। और आज जो भी अगर सफलता का श्रेय जो है कहीं ना कहीं आपको जाता है कि ये जो मेहनत कराते हैं, मेरा बस इतना ही शौक़ है कि मेरे बच्चे बिल्कुल, जैसे आज मैं जितना गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ, जैसे लोग आए थे, बहुत लोग कह के तारीफ़ करके गए हैं, बहुत अच्छा लगा था। मैं सम्मानित किया हूँ बच्चे को, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। मेरा ही बच्चा, मेरा बेटा भी यहीं पढ़ता है, मैं उसको भी कहता हूँ तुम देखो, लेकिन वो भी कोई पोजीशन नहीं लाता। तो ऐसा नहीं है कि वही टीचर उनको ही पढ़ाते हैं, वही टीचर उनको ही पढ़ाते हैं। बस ये है कि बच्चों के विवेक के ऊपर की बात होती है, कब बच्चे विवेक को अपने बढ़ा लेंगे, कब उनका ग्रोथ होगा, ये उसके ऊपर है। मेरा लड़का पहले बहुत कमज़ोर था, लेकिन अब पढ़ता है। बहुत ऐसे बच्चे मेरे यहाँ बहुत जैसे एकदम पढ़ते ही नहीं थे। आपको बताऊं कि मेरे यहाँ तीसरे नंबर के बच्चे आते हैं। दिव्यांग बाबू, पहले नंबर के बच्चे जिनके पास पैसा होता है वो गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई पढ़ाते हैं। दूसरे नंबर के बच्चे जैसे शहर में बड़हलगंज, गोला जैसे बड़े विद्यालय हैं वहाँ पढ़ाते हैं। और जो भी तीसरे नंबर के बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने में बहुत चैलेंज है। और ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं, ये अपनी प्रतियोगिता कराते हैं। आपको बताऊँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, और जब आकलन कर लेते हैं ये बच्चा पढ़ने वाला है, तब उनका एडमिशन लेते हैं। और आपको वो पढ़ने वाला अगर नहीं है तो एडमिशन नहीं लेते, घर भेज देते हैं। तो वो बच्चा मैं उसमें निखारता हूँ और उनको जिला टॉप कराता हूँ। बहुत वेरी प्राउड सर, बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे घूम के, आपके यूएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल को देख के। थैंक यू सो मच, वाकई में आप लोग गोरखपुर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गोरखपुर के आपसे थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया, आपके पूरे टीम ने, और मुझे आके वाकई में यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बाकी हम तमाम स्कूलों की रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन हर स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं। लेकिन आज यहाँ पे जिस तरीके की बातें हुई, तमाम तरह की बातों में एक जवाब इन्होंने इसका साफ कह दिया कि हम मिट्टी के घरौंदों को तैयार करने वाले कुम्हार हैं। तो इन कुम्हारों को वाकई में बहुत बड़ा साधुवाद, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही अच्छा करते रहिए। बाकी कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं।